बीजेपी ने हमारा ये नहीं किया, कांग्रेस ने हमारा ये नहीं किया। तो देखिए, हम तो कह रहे हैं जी, अगर आप अपना काम सही तरीके से करते तो किसान मजदूर को राजनीति में आने की जरूरत ही नहीं थी। बीजेपी से तंग हो गए, कांग्रेस को लेके आओ। जब अगर गुरनाम सिंह चिड़ूनी जीत जाते हैं तो फिर किसी को सड़कों पे नहीं आना पड़ेगा। उस हिसाब से अगर देखें तो चिड़ूनी साहब के मुकाबले में तो इन पार्टियों में से कोई भी नहीं खड़ता, लेकिन अगर हमारी वहाँ भी नहीं सुनी जाती तो हम फिर सड़कों पे। संघर्ष का दूसरा नाम सरदार गुरनाम सिंह चिड़ूनी और उनके सपुत्र अर्शपाल चिड़ूनी जी आज हमारे साथ में मौजूद हैं। तो उनसे आज बातचीत करेंगे कि जो पेहेवा के अंदर सरदार गुरनाम सिंह चिड़ूनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लेकर के क्या कुछ आगे की रणनीतियां हैं और किस तरीके से ये चुनाव को अपने आप को चुनाव में कहां पर देख रहे हैं। अर्शपाल जी, स्वागत है आपका जीतने में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आप, कहां पर आप अपने आप को देख रहे हैं, तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखिए, तैयारियां हमारी बहुत अच्छी चल रही हैं। सबसे ज़्यादा प्रचार जो है हमारी टीमें जो है कर रही हैं। आप देख भी रहे होंगे कि हम करीब 2.5-3 महीने से लगे हुए हैं और हमारी टीमें डोर टू डोर और गांव में जो प्रोग्राम चिड़ूनी साहब कर रहे हैं वो सारा रेगुलर तरीके से चल रहा है जी। तो अब आगे मतलब चुनाव नज़दीक आ गया अब तो बिल्कुल जी, ठीक है जी। और जो दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियां आपके सामने मैदान में उतर गई हैं, क्या उन जो जिस तरीके से वो अपने शब्द बाण छोड़ रही हैं, तो कैसे मुकाबला आप कर रहे हो, कैसे करोगे क्या? नहीं, मुकाबला तो देखिए, मुकाबला तो काम का होता है ना। जिसने काम किए हैं, जिसने लोगों के हकों की आवाज़ उठाई है, और उस हिसाब से अगर देखें तो चिड़ूनी साहब के मुकाबले में तो इन पार्टियों में से कोई भी नहीं खड़ता। कोई पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेजेपी हो, कोई पार्टी हो, कोई भी उनके मुकाबले में खड़ता नहीं अगर काम के तरीके से देखा जाए। तो मेरे हिसाब से ये है कि पेवे की जनता समझदार लोग हैं और सुलझे हुए लोग हैं और वो इसी आधार पे ही वोट डालेंगे कि कौन उनके हकों की आवाज़ उठा रहा है और किसने उनके जो है सुख दुख में जो सबसे ज़्यादा खड़ा हो। जैसे आज भी एक डिबेट चली थी, बीजेपी के नेता बोल रहे थे और भी बहुत सारी जगह सुनने को मिलता भी है कि देखिए, ये एक आंदोलनकारी लोग हैं, ये राजनीति में आने की बजाय इनको आंदोलन के रास्ते से ज़्यादा जनता की आवाज़ को उठाना था, वहाँ पर भी इनकी काफ़ी सुनी जाती थी। तो देखिए, हम तो कह रहे हैं जी, अगर आप अपना काम सही तरीके से करते तो किसान मजदूर को राजनीति में आने की ज़रूरत ही नहीं थी। किसान मजदूर को सड़कों पे बैठने की ज़रूरत ही नहीं थी अगर आप अपना काम सही तरीके से करते। आज देश के हालात देख लीजिए क्या हो गए हैं। देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है। देश के अंदर जो किसान के ऊपर कर्जा है, उसकी वजह से जो किसान आत्महत्या कर रहा है वो चरम सीमा पे है। सारे जितने सरकारी अदारे हैं सब बेच दिए, सब पोस्टें सभी सरकारी अदारों के अंदर खाली पड़ी हैं। आप किसी को सरकारी नौकरी नहीं देके राजी। आप अपना काम आप अगर सही तरीके से करते तो किसान मजदूरों को इसमें आने की ज़रूरत ही नहीं थी और ना कोई आंदोलन होने की ज़रूरत थी। आपने अपना काम सही से नहीं किया ना, तभी इसलिए तो आना पड़ा। तो क्या लगता है अब राजनीति में आकर के फिर जब अगर गुरनाम सिंह चिड़ूनी जीत जाते हैं तो फिर किसी को सड़कों पे नहीं आना पड़ेगा? नहीं, देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि सड़कों पे नहीं आना पड़ेगा। चिड़ूनी साहब का जो सोच है वो ये है कि सड़कों पे तो हम आवाज़ उठा ही रहे हैं, लेकिन हमें विधान जहाँ कानून बनते हैं हमें वहाँ किसान मजदूर की आवाज़ को बुलंद करना है। लेकिन अगर हमारी वहाँ भी नहीं सुनी जाती तो हम फिर सड़कों पे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब तक वो पावर नहीं आती जिससे हम अपने किसान मजदूरों के हक में कानून बना सकें, तो तब तक संघर्ष करते रहेंगे। तो मनदीप चट्ठा जी हैं कांग्रेस पार्टी से जी, वो कह रहे हैं कि मैं 2 बार हार चुका हूँ, अब तीसरी बार है, कांग्रेस की सरकार आ रही है हरियाणा के अंदर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनका तो ये कहना है। और जो डीडी शर्मा जी हैं वो कह रहे हैं कि अब तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वो हर एक भाषण में ये बात बोलते हैं कि मैं एक गरीब गाय हूँ, गरीब गऊ को अब की बार बना दो, हाथ जोड़ के मेरी बेनती है, सबसे वोट की अपील कर रहे हैं। तो क्या आपकी क्या अपील है, आप कैसे करते हो? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि पहले 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई तब लोगों का मानना था कि कांग्रेस से तंग हो गई जी, कांग्रेस से दुखी आ गए, बीजेपी की सरकार लेके आओ। अब लोगों कई जगह आवाज़ सुनने को मिल रही है कि बीजेपी से तंग हो गए, कांग्रेस को लेके आओ।
आप समझदार लोग हैं, आप सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। आप देख रहे हैं कि वही नेता भाग के बीजेपी में जा रहे हैं, वही नेता भाग के कांग्रेस में जा रहे हैं, तो बदलाव तो कुछ नहीं हुआ ना। आदमी तो हमने वही चुन लिया ना। तो हमारा ये बड़ा सोचने का विषय है कि अगर हम आने वाले 5 साल हम ना चीखें, हम ना रोएं, हमें उसका हल अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास समय है। वोट की चोट की हमारे पास ताकत है, इसका हम सही से अगर उपयोग कर जाएं तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। और मतदान का मतलब है अकल का दान। अकल का दान हमें सोच समझ के करना चाहिए, हमें अपने मत का दान सोच समझ के करना चाहिए कि हम किसको वोट कर रहे हैं। अगर हम इसी इसमें चलते रहेंगे कि कांग्रेस से तंग आके बीजेपी को ले आए, बीजेपी से तंग आके कांग्रेस को ले आए, तो बदलाव तो कहीं फिर कोई चीज़ लेके बदलाव तो जरूरी है ना। बदलाव तो तब होगा जब इनसे छुटकारा हम पालेंगे और किसी ऐसे आदमी को लेके आएंगे जो हमारे हकों की आवाज़ उठाता हो। क्या अपील करना चाहोगे अंत में आप? देखिए, मेरी यही अपील है कि बाद में हम फिर ये कहेंगे कि इसने बीजेपी ने हमारा ये नहीं किया, कांग्रेस ने हमारा ये नहीं किया। इनको लाने वाले भी हम ही हैं। हमारी सिर्फ इतनी अपील है कि काम के आधार पे वोट डालें, काम के आधार पे वोट डालें, ना कि पार्टी के आधार पे। पहले बीजेपी से तंग आके कांग्रेस से तंग आके बीजेपी को वोट डाल दिया, बीजेपी से तंग आके फिर कांग्रेस को डालें, तो ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। हमें काम के आधार पे वोट डालनी चाहिए। और काम के आधार पे अगर देखा जाए तो चुड़ूनी साहब से ऊपर किसी ने भी, चाहे वो किसी पार्टी का कोई नेता हो। मैं आपसे एक और बात बोलना चाहूँगा, जब किसान सड़कों में बैठा था, जब मजदूर सड़कों में बैठा था, जब टीचर सड़कों में बैठे थे, जब पुल वाला मुद्दा था, जब ये झील वाला मुद्दा था, जब गौशाला का मुद्दा था, तब ये नेता कहाँ थे? तब इनमें से कोई नेता आया? आपको सोचना पड़ेगा कि कौन आदमी तब खड़ा हुआ था, कौन इंसान आपके लिए तब खड़ा हुआ था, तब ये नेता कहाँ पे थे? जब इस रोड का मुआवजा सरकार इतना कम दे रही थी, किसानों की ज़मीन अक्वायर कर रही थी थोड़े थोड़े पैसों में, तब ये नेता क्यों नहीं बोले? तो आपको सोचना पड़ेगा कौन आपके हक का है और कौन आपका। ये देखिए, ये तो पार्टियों के नेता है, इन्होंने तो पार्टी के लिए काम करना है। अब जो नेता मान लो पैसों में टिकट लेके आ रहे हैं, करोड़ों रुपए में टिकट लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो अपने पैसे पूरे करेंगे, अपने पार्टी का जो है वो भरेंगे। और अगर कुछ, वैसे तो मुश्किल है, अगर लास्ट का कोई 1-1.5 महीना बचा, वोटों के नज़दीक आ गए, तब आपका कोई एक आधा काम करेंगे। कभी आपके बीच में नहीं दिखेंगे। आप पिछले नेता से लगा लीजिए, संदीप सिंह जी का आपके सामने तो एग्जाम्पल है, तो आपको क्या कितना आपके बीच में दिखाई दिए वो? मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा अदारा नहीं है सरकारी पेवा के अंदर जहाँ लूट ना हो, बिना रिश्वत के कोई काम होता हो। तो ये देखिए जी, आप लोगों ने इस पूरी वार्ता को बड़े ध्यान से सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पूरी वार्ता के बारे में आप लोगों का क्या कहना है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें। तो मिलते हैं किसी और अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों, धन्यवाद।